बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? बच्चों, आज का काम शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। आज हम काम कर रहे हैं इक़रा उर्दू अमली किताब। ठीक है, आज आपने अमली किताब का काम करना है। अपनी अपनी किताबें निकाल लें और ध्यान से तवज्जो से आपने सफ़ा नंबर 4 खोलना है। बहुत आसान काम है, आपको सबको आता है। हुरूफ़ तहज्जी, ठीक है, हुरूफ़ तहज्जी आपने करने हैं। इससे पहले ये चीज़ हम इक़रा उर्दू में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारी इक़रा उर्दू। यहाँ हमने पहले अरबी हुरूफ़ तहज्जी पढ़े थे और उनकी तादाद ऊपर लिख दी थी। फिर हमने उर्दू हुरूफ़ तहज्जी पढ़े और उनकी तादाद ऊपर लिख दी। यहाँ पे हमने ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। फिर इज़ाफ़ी हुरूफ़ पढ़े थे और उनकी तादाद भी लिख दी थी। अब इन्हीं चीज़ों से मुताल्लिक़ कुछ सवालात हैं जो कि आपने अभी करने होंगे। आप मेरे साथ साथ देखेंगे और करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे है सवाल नंबर 1। खाली जगह में हुरूफ़ लिखिए। कौन से हुरूफ़ हैं? हुरूफ़ तहज्जी हैं उर्दू के। ठीक है, अलिफ़, अलिफ़ के बाद क्या आता है? आप साथ साथ बोलेंगे भी और साथ साथ लिखेंगे भी। बे, बे के बाद क्या आता है? पे लिखा हुआ है। पे के बाद ते, ते के बाद टे, टे के बाद से के बाद जीम, जीम के बाद है चे, चे के बाद क्या आएगा? है। फिर खे, खे के बाद है दाल, डाल और फिर जाल, जाल के बाद आता है रे। अड़े लिखा हुआ है, जे आएगा रे के बाद। फिर ये के बाद है सीन, सीन के बाद शीन, शीन के बाद क्या आता है? स्वाद। फिर है ज़्वाद, ज़्वाद के बाद तोएं, फिर ज़ोएं, ज़ोएं के बाद है आइन, आइन के बाद गैन आता है। फिर फ़े है, फ़े के बाद क्या आता है? काफ, फिर काफ, काफ के बाद गाफ, गाफ के बाद है लाम, लाम के बाद मीम, फिर नून, फिर वाव, हे के बाद है हमज़ा और हमज़ा के बाद छोटी ए और छोटी ए के बाद बड़ी ए। और ये हमारी उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने 2 लाइनों में आपको लिखना सिखाया था ना। पहली लाइन में आपने लिखना है, जहाँ गोल शक्ल है वो दूसरी लाइन में जाएगी। इसलिए ध्यान से तवज्जो से आपने गोल अशकाल को नीचे लिखना है। जो जो आपको खुशखती में सिखाया गया है उसी के मुताबिक आपने यहाँ पे लिखना होगा। जी, अब आ जाइए हुरूफ़ तहज्जी और इज़ाफ़ी हुरूफ़, सफ़ा नंबर 5 पे। ऊपर आपने जमात का काम लिखना है, तारीख़ लगानी है। यहाँ पे है सवाल नंबर 1, मंदरजा झैल सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। सवालात लिखे हुए हैं, आपने जवाब लिखने हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको मैं आसान, बहुत आसान तरीके से लिखना सिखाऊंगी। अरबी के हुरूफ़ तहज्जी कितने हैं? आपको इक़रा उर्दू में बता दिया गया था। यहाँ पे हैं अरबी हुरूफ़ तहज्जी, इनको आपने गिन लेना है। गिनने के बाद इनकी तादाद थी 29। ठीक है, तो जब हम जवाब लिखने लगेंगे तो अरबी के हुरूफ़ तहज्जी सवाल के अंदर से ही जवाब निकलेगा। सिर्फ आपने ये कितने जो है ना, ये नहीं लिखना होगा। ठीक है, अरबी के हुरूफ़ तहज्जी उसी तरतीब से हम लिखेंगे। अरबी, फिर के हुरूफ़, फिर तहज्जी, ऊपर से देख के उसी तरह लिखना है। और कोई परेशान नहीं होना, आपको ख़ुद लिखना आएगा इंशाल्लाह। कितने की जगह हमने वहाँ किताब में देखा कितने थे? 29। और हैं की जगह हैं ही आ जाएगा। आखिर में हम ख़त्मा का निशान लगा देंगे। देखें, सवाल के अंदर से ही हमने जवाब ढूंढ लिया। बिल्कुल इसी तरह अगला सवाल है, उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी कितने हैं? तो हमने इक़रा उर्दू में पढ़ा था यहाँ पे उर्दू हुरूफ़ तहज्जी, और तादाद हमने लिख ली थी। आपने दोबारा से इनको गिन लेना है और यहाँ पे तादाद है इनकी 37। ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे, सिर्फ ये कितने नहीं आएगा। उर्दू, ऊपर से देख देख के हुरूफ़, फिर तहज्जी कितने हैं? 37। और हैं की जगह हैं आ जाएगा। आखिर में ख़त्मा का निशान लगाएंगे। इस तरह से ये सवाल भी हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद अगला है, उर्दू के इज़ाफ़ी हुरूफ़ कितने हैं?
तो ये हमने अपनी किताब में पढ़ा था उर्दू के इजाफ़ी हरूफ, फिर उन्हें गिन के हमने यहाँ लिखा था 15। अब यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। सवाल के अंदर से ही जवाब है उर्दू के इजाफ़ी हरूफ। अब ये कितने नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी जगह लिखेंगे 15 हैं। ठीक है, ख़त्मा का निशान लगा दिया। अगला सवाल है उर्दू के हरूफ तहज्जी मा इजाफ़ी हरूफ कितने हैं। मा यानी 7, हरूफ तहज्जी और इजाफ़ी हरूफ दोनों को मिला के टोटल करके आपने बताना है कि कितना है। तो उर्दू के हरूफ तहज्जी थे हमारे पास 37 और इजाफ़ी हरूफ कितने थे, 15 थे। तो यहाँ हम इनको टोटल कर लेंगे कि ये कितने हैं। तो ये हैं 52, 52 हरूफ हैं। यहाँ हम अब जवाब लिखेंगे उर्दू के हरूफ तहज्जी मा इजाफ़ी हरूफ। अब ये कितने की जगह पे आ जाएगा, 52 हैं की जगह हैं आ गया और इसके आगे ख़त्मा का निशान लगा दिया। अब यहाँ हमने ये जो थोड़ा सा रफ वर्क किया था इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, साफ़ कर देंगे। उसके बाद अगला सवाल है उर्दू के वो हरूफ तहज्जी जो अरबी हरूफ तहज्जी में नहीं हैं, उनकी तादाद कितनी है। ये भी हमने इकरा उर्दू में पढ़ा था कि दर्ज झैल उर्दू के हरूफ तहज्जी अरबी हरूफ तहज्जी में नहीं हैं और उनकी तादाद भी हमने लिख ली थी 7। आपने दोबारा से गिन लेना है। यहाँ हम सवाल के अंदर से ही उसका जवाब लिखेंगे। उर्दू के वो हरूफ तहज्जी जो अरबी हरूफ तहज्जी में नहीं हैं, उनकी तादाद 7 है। ठीक है, ये काम आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद अगला सफ़ा नंबर 6 पे हम आ जाएंगे। ये भी बहुत आसान काम है। सवाल नंबर दिया हुआ है 2। क्या है कि खाली जगहों में दिए गए इजाफ़ी हरूफ, ये इजाफ़ी हरूफ हैं जो कि क्या थे, भे, फे, थे, ठे, इस तरह के लिख कर, यानी ये यहाँ पे खाली जगह में ये इनमें से कोई ना कोई आएगा। जो 15 इजाफ़ी हरूफ हैं ना उनमें से लिखेंगे। लिख कर अल्फाज बनाइए और आखिरी खाने में दी गई मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ लिखिए। ये आखिरी खाना है। यहाँ पे देखें, ये खाली जगह थी, यहाँ पे भे लिख दिया तो भे अलिफ रे छोटी ये बन गया भारी। अब यहाँ उसको जोड़ के लिख दिया गया है। यहाँ अलग अलग था और यहाँ जोड़ के लिख दिया गया है। अब यहाँ पे अब आपने देखना है कि कौन सा ऐसा इजाफ़ी हर्फ है जो आएगा और ये मुकम्मल हो जाएगा। जी, पहला इजाफ़ी हर्फ क्या आएगा। यहाँ पे अगर हम लिख दें ठे, ठे ये लाम अलिफ, तो ये बन गया ठेला। ठीक है, ये अलग अलग लिखा हुआ है, यहाँ हमने जोड़ के लिख दिया। अब यहाँ पे वाव मीम रे है, मर आ रहा है आखिर में, तो यहाँ अगर झे लिख दें, झे वाव मीम रे झूमर, तो ये बन गया झूमर और यहाँ हम जोड़ के लिख देंगे। उसके बाद अगला लफ्ज़, अगर हम यहाँ घे लिख दें, घे वोड़े अलिफ, तो ये बन गया घोड़ा। यहाँ पे हम जोड़ के लिखेंगे। उसके बाद है मीम, मीम के बाद यहाँ कौन सा इजाफ़ी हर्फ आएगा, तो यहाँ अगर हम 6 लिख देते हैं तो ये बन गया मछली। यहाँ पे हमने जोड़ के लिख लेना है मछली। उसके बाद अगला लफ्ज़, यहाँ पे अगर हम ढे लिख दें, ढे वो लाम काफ, तो ये बन गया ढोलक। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ जी, अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें, 6 ये नून काफ छींक। ठीक है, तो यहाँ हम छींक बन जाएगा, जोड़ के लिखेंगे। आपने ख़ुद भी ध्यान से तवज्जो से इनको देखना है। हाँ जी, यहाँ पे अगर हम झे लिख दें तो ये बन जाएगा झूलो। यहाँ हमने
झूलो जोड़ के लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं झे, तो ये बन गया झे नून झन डाल ये डे, झंडे। यहाँ पे हम जोड़ के लिख देंगे झंडे जी। उसके बाद अगला लफ्ज़ मीम अलिफ माँ, और अगर यहाँ थे लिख दें तो ये बन जाएगा मा था। ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है से सीन व सू। यहाँ पे अगर जीम झे भी लिखा जा सकता है और खे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अगर झे के साथ हम लिखेंगे तो ये बनेगा सूजी, और अगर खे के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा सूखी। ठीक है। दोनों तरह से हमने लिख दिया है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है, यहाँ पे अगर हम घे लिख दें तो ये घे नून घंटे बड़ी ये टे, घंटे। ठीक है। यहाँ पे हम घंटे लिख देंगे। उसके बाद आखिरी हमारा लफ्ज़ है बे ये, और अगर हम यहाँ ठे लिख दें तो ये बन गया बैठक। ठीक है। यहाँ हम जोड़ के लिख देंगे। हाँ जी बच्चों, आज का काम मुकम्मल हो गया। आपने गौर से तवज्जो से वीडियो को देख लेना है, और उसके बाद फिर आपने ख़ुद से ये तीनों जो सफ़ात मैंने करवाए हैं, सफ़ा नंबर 4, 5 और 6, इनको ख़ुद से करना है। पहले आप वीडियो को गौर से तवज्जो से देखें 1 बार 2 बार, और उसके बाद उसको बंद कर दें, और ख़ुद से फिर आपने ये सफ़ा नंबर 4, 5 और 6 कर लेना है।